प्रियजनों, आज की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा अद्भुत है, अभूतपूर्व है एवं पापों का नाश कर महान पुण्य को देने वाली है। कृपया ध्यान देकर इसे सुनें और अन्य लोगों को भी सुनवाएं, क्योंकि यह कार्य भी अत्यंत पुण्यदायक है। तो भक्तों, इस कथा का शीर्षक है श्री कल्कि ही श्री जगन्नाथ हैं और इनकी नवलीला आरंभ है। संसार लीला भगवान की सबसे प्रिय लीला है। यही भगवान का मुख्य खेल है। इस खेल को करने के लिए ही भगवान 3 रूप धारण करते हैं, जो व्यवस्थित लीला में लीलारत हैं। यह 3 रूप क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी नाना प्रकार से सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में शिव जी संसार का सृष्टि का संहार करते हैं। तो प्रियजनों, इन तीनों में भगवान विष्णु ही मुख्य रूप हैं, अर्थात प्रधान हैं। यह भगवान विष्णु ही भगवान श्री कल्कि हैं। अतः इनका सतयुग में रूप नरसिंह का, त्रेता में रूप राम का, द्वापर में रूप श्री कृष्ण का एवं कलयुग में रूप श्री कल्कि का है। इस तरह से कल्कि ही कृष्ण स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी कलयुग में सर्वप्रथम देवता हैं, सबसे प्रिय भगवान हैं और ये जगत के नाथ हैं, जगत का पालन करते हैं। इस समय इनकी अद्भुत लीला संसार में अत्यंत तीव्रता से व्याप्त हो रही है। इन भगवान के द्वारा ही यह युग, यह समय अभी नियंत्रित किया जा रहा है। जैसा कि पुराणों से, इतिहास से विदित है कि उत्थान पतन संसार का, समय का नियमबद्ध नियम है, व्यवस्था है, जो सदैव चलती रहती है। इस समय इस व्यवस्था के अनुसार समाज में नकारात्मकता का, जनसंख्या का और तमाम विपरीत परिस्थितियों का अक्षय रूप स्पष्ट हो चुका है, अर्थात स्थितियां बड़ी विकट हो चली हैं। सृष्टि से अधिक संहार का महत्व हो रहा है। जहां देखो वहां परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइलें इत्यादि विध्वंस के साजो सामान और मानसिकता भी उसी विध्वंस की। यह स्पष्ट कह रही है कि यह वह समय है जब विश्व को, समाज को अर्थात संपूर्ण संसार को, सृष्टि को अति शीघ्र अविलंब नियंत्रित किया जाना परम आवश्यक हो गया है। इसीलिए यह नियंत्रण प्रारंभ हो चुका है। इसी नियंत्रण के, इसी लीला के, इसी खेल के अंतर्गत कभी संसार में कोरोना का प्रभाव हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध तो 15 महीने होने को आए, विश्व युद्ध में परिवर्तित होता लग रहा है। अमेरिका, नाटो परोक्ष रूप से रूस से युद्ध कर रहे हैं। अतः यह नियंत्रण भगवान जगन्नाथ की लीला, भगवान श्री कल्कि की लीला स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रियजनों, जब जब भी जनसंख्या में अनावश्यक अत्यधिक वृद्धि होती है, तब तक नकारात्मक भाव, काले का राज्य प्रबल हो जाता है। उस समय
नियंत्रण की परम आवश्यकता होती है। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप के राज्य का दमन किया भगवान श्री नरसिंह जी ने, त्रेता में रावण के साम्राज्य का दमन किया भगवान श्री राम ने, और महाभारत युद्ध एवं अन्य लीला के द्वारा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने समाज और विश्व को नियंत्रित किया। उसी तरह अब यह जो कलयुग का समय है, यह भी नियंत्रित किया जा रहा है। इस नियंत्रण के चलते यकीन मानो, विश्वास रखो, जो धर्म पर चलने वाले हैं, सत्य और न्याय के पथ के पथिक हैं, उनका किसी प्रकार अहित नहीं होगा। वो इस लोक में और परलोक में दोनों में आराम से जीवन, सुखमय जीवन, समृद्धमय जीवन, ऐश्वर्यमय जीवन, रुचिकर जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि की लीला को समझना, उनकी कथाओं को सुनना, उनको समझना और तदनुरूप जीवन में व्यवहार करना अत्यंत उचित है, आवश्यक है एवं लाभदायक है। भगवान श्री जगन्नाथ जी इस काल के प्रत्यक्ष देवता हैं, यह प्रमाणित है और सिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह भगवान जगन्नाथ जी, माता विमला देवी, नारद जी एवं अन्य लोगों के द्वारा वचनबद्ध हैं, लोगों का, समाज का कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए, प्रसाद वितरण करने के लिए। यह साक्षात कल्कि स्वरूप ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कल्कि साक्षात नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। और यह बात उन्होंने अपने मुखारविंदु से कल्कि पुराण के आरंभ में ही कही है, स्वयं कही है, और लोगों को बताया है कि वो साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं, नारायण ही हैं। और समस्त पुराण में सब जगह उनको नारायण रूप से, विष्णु रूप से ही संबोधित किया गया है। माता पद्मा साक्षात माता लक्ष्मी हैं और माता वैष्णव भी इन्हीं की शक्ति अर्थात पत्नी हैं। अतः यह भगवान इस समय नाना रूपों में लीलायमान हैं। हाँ, यहाँ हमारे प्रियजनों को अवश्य हमारी वाणी से पता नहीं क्यों भ्रम हो जाता है। साक्षात रूप से भगवान श्री कल्कि का अवतार अभी न हुआ है, न होने वाला है, अभी वो बहुत दूर है। किंतु उनके दूतों का, उनके सेवकों का, उनके अनुचरों का, उनके द्वारा विशिष्ट जनों का धरती पर प्रयोजन हेतु अवतार हुआ करता है। उन्हें वो भेजा करते हैं जो युग पुरुष, महापुरुष कहलाते हैं, और उनका कार्य धरती पर आके संपन्न करते हैं। प्रियजनों, यह बात सत्य है, सत्य है। इस बात में किंचित भी न भ्रम है, न संकोच है। अतः इस कथा को समझें और इस महापरिवर्तन के काल में, इस परिवर्तनशील समय की धारा में अपने को संयत रखें, अपने को सत्य मार्ग पर संकल्पित रखें, हर प्रकार से वह कार्य करें जो समाज के हित में है, विश्व के हित में है। इससे आपका सचमुच अत्यंत कल्याण होगा। यह बात सदा सर्वथा सत्य है। अब मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ और माता पद्मा एवं माँ रमा के साथ बार बार भगवान श्री कल्कि, भगवान श्री जगन्नाथ को प्रणाम कर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।